अब आप बताइए कि अब आपका किस क्या रहा एक्सपीरियंस अब तक जो हमने किया है। फ्रूटफुल रहा, नहीं रहा, बोरियत हुई, कैसा रहा सेशन अभी तक? आप लोग चैट में भी लिख सकते हैं। मुबश्शिर साहब, ओके श्योर, मैं अभी जी अनम्यूट कर लीजिए। हम्म, जी मुबश्शिर साहब। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ। मैंने सुना हुआ था सही। आपके पर काफी पिछला भी मैंने उसमें ज्वाइन किया था, बट मैं उसको उस तरीके से मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं हो सका, थोड़ी मुझे कुछ चीजें मुश्किल लगी थी। ठीक है। आपके लास्ट उसमें मैंने मतलब पर्सनली अपना बताऊंगी, ज़ाहिर है जिन लोगों का इंटरेस्ट था और जो उसको कंटिन्यूस उसको जिन्होंने किया तो उन्होंने बहुत फायदा भी उठाया है। लेकिन मुझे सही। काफी चीजों के बारे में अवेयरनेस हुई। और ठीक। ये भी एक बहुत अच्छा था माशाल्लाह। मैं अपनी समझे ज़ात पे कुछ काम करना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ कि मेरे अंदर कुछ एबिलिटीज हैं जिसको मैं पोटेंशियल भी है, बट मैं स्टक हो गई हूँ मुझे लगता है। ठीक और है। ये जो सारा ये मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं चीज़ों को सही करना चाहती हूँ। बट सही। एक प्रॉब्लम ये है कि हर चीज़ को परफेक्ट देखने की शायद वो एक जहन में ऐसा बन गया है। हालांकि मुझे पता है कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, बट सही। ना चाहते हुए भी लाशऊर में कुछ चीजें ऐसी बैठी हुई हैं कि जब वो उस तरीके से मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ नहीं कर पाती हूँ, तो फिर इसके बाद मुझे लगता है कि बस अब मैं कुछ भी नहीं, बहुत डाउन फील करती हूँ। हम्म। तो मुझे काफी हेल्पफुल लगा आपके उसके अलबत्ता ये जो आपने मेडिटेशन करवाई है, इसमें हम्म। मुझे ये लग रहा था जैसे आप जो बता रही थी, मैं शायद पूरा उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाई है कोई बात जैसे नहीं। आप तो जवाब चाह रहे हैं, बट मैं एक आपको अपना वो बता रही हूँ। और चूंकि आप हम्म। लोग माशाल्लाह कोऑपरेटिव हैं, तो मैं जिस तरीके से भी एक्सप्रेस करूंगी तो आप लोग उसको मतलब मुझे हेल्प करेंगे उसमें ना। कि जैसे अब वो जंगल का या सारा वो था दीवार, तो मुझे ऐसे लगी कि जैसे बहुत बिल्कुल एक पूरी कंप्लीट दीवार हो गई, सारे रास्ते बंद हो गए। बट हम्म। जैसे ही मैं आगे बढ़ी हूँ तो मुझे वहां से, मैं नेचर लवर हूँ एक्चुअली, तो मुझे हर चीज मैं उस एंगल से देख रही थी कि बहुत सही। खूबसूरत झील है, सही। जंगल भी बहुत अच्छा सा है। मतलब मेरे जहन में कहीं ये नहीं आया, जैसे आप वो क्वेश्चन कर रहे थे पर्सनालिटी के हवाले से, सही। कि सही। वो घना जंगल होगा या वो ऐसा होगा, नहीं मतलब वो मैं इसको नेचर के उसमें ही देखते हुए आगे बढ़ी थी। तो मैं बिल्कुल। सोची थी कि मैं उस पॉइंट पे नहीं पहुंच पाई जो शायद आप लोग पूछना चाह रही हैं। मैं मुझे सारा वो नेचर की उसमें ही सब चीजें जा रही थी। तो इस नहीं, आप चीज का पहुंच क्या गए। मतलब? आप पहुंच गए, इस वक्त आप जहां हैं अच्छा। आप बिल्कुल सही जगह पहुंची। अच्छा। हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू। तो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मगर मुझे लगता है कि मेरे और मेरे बच्चों के दरमियान काफी गैप आ गया है। गैप से मुराद के बच्चों की जरा एजुकेशन बहुत माशाल्लाह अच्छी करवाई, तो हम्म। मुझे लगता है कि उनका थिंकिंग पैटर्न मुझसे चेंज हो गया। हालांकि जब मैं बेसिकली कुछ चीजें देखती हूँ तो मेरे बच्चों में और मेरी अपनी उसमें मैं सोचती हूँ कि हाँ, मैं इसी एंगल से सोचती हूँ और वो चीजें उनके अंदर हैं, बट मैं शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ। हम्म। और चीजों को मैं बहुत बुरे तरीके से उनके सामने पोर्ट्रे करती हूँ या एक्सप्रेस करती हूँ कि वो मुझसे जो है ना, उनको लगता है कि मैं मतलब हमारी वो वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो रही। हालांकि मेन मेन जो पॉइंट होता है ना, यानी कि समझे वो जो चीज उनके जहन में वो मेरे में ही होती है, बट हम्म। मैं उसको बहुत बुरे तरीके से उनके सामने वो करती हूँ, मैं उनके ऊपर हाँ इम्पोज करने की कोशिश करती हम्म। हूँ। हम्म। और मैं एक मिसाल आपको दूंगी, अगर आपके पास पता नहीं था जी। जी। टाइम है या नहीं, जी, बट हमारा 1 बजे फॉर तक का एग्जाम्पल। टाइम लिमिट है, लिहाजा अभी टाइम है। ओके, थैंक यू सो मच मुझे सुनने का। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं शादी से पहले मुझे होता था बैक बाइटिंग नहीं करनी चाहिए। मेरे घर में अगर कोई पेरेंट्स से बड़े किसी की गुफ्तगू करते, मुझे कहती नहीं, ये नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल गलत बात है, आप लोग बिल्कुल नहीं करें, आप लोग ऐसे। उन्हें कर लो जी, और फिर मतलब क्या कोई बात ही ना करें, फिर और क्या हम्म। बात करें, मतलब ये हम्म। ऐसी बात ही नहीं। हर बात हम्म। को बैक बाइटिंग डाल देती हूँ। हम्म। तो मेरे मतलब ये एक सोच थी शादी के बाद, लेकिन वो जिंदगी में पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीजों में मैं खुद इन्वॉल्व हो गई जिनको हम्म। मैं सही नहीं समझ। हम्म। बट अब बच्चों के सामने अगर मैं कहीं बैक बाइटिंग ऐसे कर दी तो बच्चे एकदम से मुझे बोलते हैं, मामा आप हमें तो ये कहती हैं ये चीज नहीं करे, और देखें अब आप ये चीज कर रही हैं, हम्म। आप ये चीज यूं कर रही हैं। हम्म। और नमाज के बारे से मैं एक बहुत ज्यादा वो होता है कि बच्चे पढ़े पढ़े। तो हालांकि मैं भी इस्लाम को उस तरीके से नहीं ले रही होती, मुझे होता है कि इस्लाम एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है।
हम ये नहीं कि सिर्फ नमाजें पढ़नी और ये सब जो मतलब जो जाहिरी तौर पे नजर आती है वो नहीं, इंसान के अंदर तक उतरा हुआ होना चाहिए इस्लाम, मतलब हमारा एक पूरा लाइफ स्टाइल उस तरीके से होना चाहिए। बिल्कुल। ये नहीं कि हमने चीजें कर ली, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली पर्दा कर लिया, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें कर ली, लेकिन मैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों को वो करवा नहीं पा रही होती हूँ। मतलब मुझे जब वो लगता है कि अगर नमाज नहीं पढ़ रहा कोई बच्चा या कुछ ऐसा नहीं कर रहा टाइमली, तो वो पढ़ रहे होते हैं माशाल्लाह, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो नहीं है। बट हम्म। अगर वो मैं उनको स्पेस नहीं दे पा रही होती तो उनको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस करती हूँ। हम्म। और मुझे मेरा दिल चाहता है कि वो हर चीज में और कुछ करे ना करे, वो अल्लाह से उनका एक ताल्लुक है, एक वो हर चीज में वो जुड़े हुए हैं और दुआ, मतलब तो वो उनको शायद, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ उनकी एज शायद ऐसी है और मैं हम्म। इस एज में आ गई, तो मैं शायद उनको बहुत सारी ऐसी चीजों से बचाना चाहती हूँ जो हम्म। मैंने जिंदगी में एक्सपीरियंस किए, मैं चाहती हूँ उनको हम्म। अभी से आ जाए। तो हम्म। यहाँ आके हमारा एक जो है समझते हैं वो हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। फिर मुझे मुझे बहुत ज्यादा मैं डिप्रेस हो जाती हूँ इस चीज से कि मैं तो इनके साथ नहीं चल सकती, मैं कैसे मतलब अपनी लाइफ को वो करूंगी, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और मेरे तो मतलब मुझे लगता है कि मैं इन सबसे डिफरेंट हूँ। डिफरेंट से मेरा मतलब अच्छी नहीं हूँ, यानी कि ये सब हम्म। एक अलग उसमें है, और मैं मतलब हालांकि मैं बहुत अच्छी चीजें करना चाहती हूँ, मतलब मैं कोई हम्म। अपनी तारीफ नहीं करना चाहती, बट मैं एक पॉजिटिव होके सोचना चाहती हूँ और सोचती हूँ मोस्टली। हम्म। मैं लेकिन वो चीजें नहीं कर पाती, फिर मैं मुझे लगता है मैं बिल्कुल एक मैं हाइबरनेशन होता है ना वो जैसे हम्म। उसमें चले जाते हैं कि उसमें हम्म। लोग रेत में सर दे रहे हैं और हर हम्म। चीज से कट ऑफ होते हैं, वो हो जाए। सही सही सही। तो मैं इस चीज से बहुत मतलब वो हूँ अपनी लाइफ में। ठीक है। तो हम लोगों ने इसका ये हल निकाला था कि जाहिर कुछ चीजों को हम नाप नहीं सकते। हम किस तरह से नापेंगे कि जिसके पास इतने पैसे हैं वो खुश आदमी है, या वो खुश शख्स है, या जिसके पास इतने पैसे नहीं है वो खुश है। बाज़ औक़ात हम ऐसे देखते हैं कि कुछ मासियां हमसे ज्यादा खुश होती हैं, हालांकि अगर हम सिर्फ पैसे में नापेंगे तो उनके पास हमसे मुकाबले में कम पैसे हैं। राइट। एक मतलब मयार तो राइट। हम क्या करते हैं कि हम नंबर्स देते हैं 1 से लेके 10 तक, और 1 से लेके 10 तक नंबर देने में फिर हम अंदाजा करते हैं कि 5 और 6 नंबर नहीं देना। ठीक है। 5 और 6 बीच का होता है, तो ना हम इधर होते हैं ना इधर होते हैं। ठीक है। तो इस वजह से 5 और 6 के अलावा 1 से लेके 10 तक आप कोई से भी नंबर दें तो आपको अंदाजा होगा कि आप कहाँ हैं। अभी जो हमारा शुरू का हिस्सा था इस सेशन का, उसमें कुछ लोगों ने कुछ चीजों को 4 नंबर दिया और कुछ लोगों ने 7 नंबर दिए। ठीक है। 3 चीजों के ऊपर हम काम कर रहे हैं, 3 एरियाज में। इस वक्त व्हील ऑफ लाइफ में 8 होती हैं, लेकिन हम 3 पे काम कर रहे हैं, लाइफ, जॉय एंड वेल्थ। ठीक है। तो उसमें हम नंबर दे रहे हैं। नंबर देने से ये होता है कि हम कहीं से तो उसको पैमाने में ले सके ना, कहीं से तो किसी सिरे से तो पकड़ सके और उसको बेचने की कोशिश कर सके। तो ये उसकी एक कोशिश है। ये इनक्रेडिबल यू एक पाथवे है, और पिछले चंद महीनों में मुझे इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ, इसलिए मैं इसकी बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गई। दिसंबर में मैंने शुरू किया था, पर्सनालिटी टेस्ट पहली दफा लिया था, क्योंकि मैंने ग्रुप में लिंक शेयर किया हुआ है। अगर आप लोगों ने लिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं लिया है तो अब ले लीजिएगा, ताकि आपको अपनी पर्सनालिटी टाइप पता चल जाए। 9 तरह की पर्सनालिटीज होती हैं, जिसमें कि रिफॉर्मर, हेल्पर, पीस मेकर, इंडिविजुअलिस्ट, सेंटिनल और चैलेंजर होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से इंडिविजुअलिस्ट भी होता है और इन्वेस्टिगेटर भी होता है। टोटल 9 पर्सनैलिटीज होती हैं। तो आपको ये पता चलेगा कि आप ऐसी क्यों हैं और जैसी हैं वैसी क्यों हैं। ठीक है। तो चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, वहां से आपको पता चलना शुरू होता है। फिर हमने बात की थी कि जी रमशा, कुछ कहना चाहेंगे आप? अनम्यूट कर लें। जी। नहीं, आप कंटिन्यू करें बस। नहीं नहीं, सॉरी, मैंने कुछ कहना नहीं है, आप कंटिन्यू करें। ओके। बस मैंने स्टार्ट में क्वेश्चन एक पूछा था रिलेटेड टू वी ब्लेमिंग अल्लाह फॉर द अनवांटेड हाँ। सिचुएशंस, तो हाँ। आपने कहा था आप आंसर करेंगे, सो जस्ट जी वांट जी। यू टू आंसर दैट एज वेल जी। आफ्टर दिस। हाँ। वो हम जहाँ कुछ भी नहीं कर पाते ना, तो वहां पर हम या तो अल्लाह को या शैतान को ब्लेम कर देते हैं।
बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, देखें अल्लाह ताला वो नहीं करता जो हम खुद कर सकते हैं। और हम समझते हैं कि क्योंकि हमने ये सीखा है बचपन से कि हर चीज अल्लाह करता है, अल्लाह को हर चीज पता होती है, और कोई पता नहीं करता कि अल्लाह को ना पता हो, तो इसका जिम्मेदार भी अल्लाह है। अल्लाह की तरफ से होना अलग चीज है। वो मुझे अब जाके समझ में आई है एट द एज ऑफ 50 प्लस, कि ये चीज जो है एक थोड़ी सी फाइन लाइन है, बारीक सी बाल बराबर फर्क है, जिससे कि बात मुख्तलिफ हो जाती है। जो चीज हम खुद कर सकते हैं उसमें अल्लाह ताला दखल अंदाजी नहीं करता, और अल्लाह ताला ने हमें फ्री विल दी हुई है, इंटेंशन बनाने का की सलाहियत हमें दी हुई है, लिहाजा हमें इंटेंशन खुद करनी है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत खुद नहीं बदलते, या अपनी हालत खुद बदलने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, तो ये हमें थोड़ी सी अपनी थिंकिंग जो है ना वो समझे कि रीअरेंज करने की जरूरत है, तब हमें इन चीजों की समझ बेहतर आई। ठीक है, तो इस सिलसिले में हम लोगों ने नंबर्स दिए और स्टेट्स की बात की। हमें दरअसल बचपन से ये सिखाया गया है कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। यानी हमसे ये कहा गया है कि आप ये एक्शंस करेंगे तो आप ये आपको ये हासिल होगा, या अच्छे मार्क्स मिलेंगे, या जिंदगी में एक मकाम मिलेगा वगैरह वगैरह, और फिर आप ये बन जाएंगे। ठीक है, तो डू हैव बी की एक सीक्वेंस हमें दी गई, लेकिन दरअसल ये सीक्वेंस थोड़ी सी आगे पीछे। इट्स बी, डू एंड हैव। क्योंकि जब हम अपने आप को उन चीजों को याद कीजिए जो आपने कामयाबी से कर ली, जैसे रमशा आपने जिक्र किया था कि मैंने जो मैं पढ़ना चाह रही थी लोगों ने मुखालफत भी की, लेकिन मैंने पढ़ लिया, फिर मुझे उसके हिसाब से ड्रीम जॉब भी मिल गई, और मैं अपनी शादी के लिए पैसे भी इकट्ठा कर सकी, और फिर उस शख्स से भी शादी होती जिससे मैं शादी करना चाह रही थी, और वो बहुत ही बेहतरीन एक इंसान है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। तो ये तीनों चीजें आप कर पाए। ठीक है, क्योंकि आपने बिलीव किया उसमें कि मैं कर सकती हूँ। और जो चीज आप नहीं हासिल कर पाई उसमें आपको यकीन नहीं था शायद, या उसके बारे में आपके पास या तो स्किल्स नहीं थे या नॉलेज नहीं थी। ठीक है, या वो स्किल्स में रिसोर्सेज भी होती हैं। ठीक है, कि वो कौन सी रिसोर्सेज हैं कि जो आप जिनके तहत काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं ये इम्पोर्टेंट होती हैं, और जब हमें पैदर पे नाकामियां मिलती हैं तो हमारे पास एविडेंस आ जाता है हमारे दिमाग के पास। अब ऐसे ही है जैसे आप चूल्हे के पास जाएं और आपका हाथ बार बार जले, तो आप खाना पकाना छोड़ देते हैं क्या? नहीं छोड़ते। इस्त्री कर रहे हैं और हाथ जल रहा है तो क्या इस्त्री करना छोड़ देंगे? नहीं करते, क्योंकि हम उसको रैशनलाइज कर लेते हैं कि भाई ये तो होता है, आइंदा से एहतियात करें, बेख्याली में इस्त्री ना करें तो हमें नुकसान नहीं होगा। जहां जहां हम ये रैशनलाइज नहीं कर पाते वहां मुश्किल होती है। दूसरी चीज ये होती है कि बाज़ जगहों में हम बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअलाइज करते हैं, सोचते हैं, महसूस नहीं करते कि व्हाट एम आई एक्चुअली फीलिंग। हम ये सोचते हैं कि व्हाट शुड आई फील, मुझे कैसा महसूस करना चाहिए। यहाँ पे चाहिए की बात नहीं हुई, एज इट इज कैसा महसूस करें। कुछ चीजें आप बहुत अरसे से एक आपने देखा था, बहुत अरसे तक सोचती रही ये वाली चॉकलेट खरीदूं कि नहीं खरीदूं, खरीदूं कि नहीं खरीदूं, फिर आपने खरीद ली, लेकिन जब आपने उसको हासिल कर लिया, चखा, तो वो आपके टेस्ट के हिसाब से नहीं थी। तो क्या वो चॉकलेट खराब है? और वो हो सकता है दुनिया की मशहूर तरीन चॉकलेट हो, लेकिन आपको नहीं पसंद। जैसे मिसाल के तौर पे एक तवील अरसे तक मुझे बाउंटी पसंद नहीं थी, तो बाउंटी में तो मसला नहीं था ना, मसला मेरे अंदर भी नहीं था, मेरे टेस्ट बड्स नहीं डेवलप हुए हुए थे। जब टेस्ट बड्स डेवलप हो गए तो मैंने उसको भी इंजॉय किया। ठीक है, मेरी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस ये है कि चॉकलेट ज्यादा हो और उसमें जो भी इजाफी चीजें हैं वो थोड़ी कम हो, तो इट्स ओके। बीइंग राइट and being happy are two different things. We may be right, we may be positive, but if we are not happy, फिर इधर कुछ
एडजस्टमेंट की जरूरत। ठीक है, तो एक मेडिटेशन हमने की जिसमें कि हमने अपने दिमाग की इनर वर्किंग के बारे में जाना, और इसको हम लोग इनक्रेडिबल यू की जबान में कहते हैं एन कोड्स। ठीक है, एन कोड्स माने नेगेटिव कोडिंग। अगर हम नेगेटिवली वायर्ड हैं और हमारी सोचों का महवर या सोचों की सिमत जो है वो नेगेटिव है, तो ला मोहल्ला हम नेगेटिव सोचें। जब हम अपने स्टेट्स को देखते हैं जिसमें कि 5 स्टेट्स होती हैं, वेरी गुड स्टेट, एवरेज स्टेट, बिलो एवरेज स्टेट और डिस्ट्रक्टिव स्टेट। वेरी गुड स्टेट का मतलब है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है या हम अचीव कर पाते हैं। बाज़ औक़ात होता है ना, सोचा और वो चीज़ सामने आ गई, कोई चीज़ ढूंढ रहे थे और वो चीज़ सामने आ गई, किसी के बारे में सोचा उसका फोन आ गया, वगैरह वगैरह, और जिस तरह से हमने सोचा था वो चीज़ उसी तरह से हो गई या उससे अच्छी हो गई। ये वेरी गुड स्टेट में होता है। गुड स्टेट में ये होता है कि जो आपने करना चाहा उसकी कोशिश की, थोड़ी बहुत नाकामी भी हुई, तभी आपने अचीव कर लिया। एवरेज स्टेट में ये कभी किया कभी नहीं किया, कभी घड़ी में तोला घड़ी में माशा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बहुत नीचे, या कभी बहुत ऊपर, लेकिन उसमें कोई मतलब रब्त नहीं है, सुकून नहीं है। फिर बिलो एवरेज स्टेट है जिसमें आप सोचते बहुत हैं, आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, लेकिन अचीव कुछ नहीं कर पाते या करते ही नहीं है, या तो सोचते रह जाते हैं या कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा, वगैरह। और डिस्ट्रक्टिव स्टेट ये है कि जैसे ये आपके ओके श्योर, नो इश्यूज, ठीक है जी, थैंक यू सो मच रमशा फॉर योर क्वेश्चन। तो एक तरफ हमारा वेरी गुड स्टेट है और एक तरफ हमारा डिस्ट्रक्टिव स्टेट है, दोनों एक्शन स्टेट्स हैं। ठीक है, हमें एक्शन लेना है, लेकिन वेरी गुड स्टेट में हम अच्छे एक्शंस लेते हैं और डिस्ट्रक्टिव स्टेट में हम अपना ही नुकसान करते हैं, या तो कुल्हाड़ी पे पाँव दे मारते हैं या कुछ ऐसी चीजें करते हैं कि ओवर वर्क करिए, जैसे मैं एक जमाने में करती थी, वर्कaholic थी, सिर्फ 4 घंटे दिन में सोती थी और मुसलसल लगी रहती थी, सर झाड़ मुंह फाड़ कैफियत में। और उससे फिर क्या होता है कि आपका हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी एक्स एंड पेन्स होते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग खराब हो जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी स्लो हो जाती है, खराब हो जाती है, एंड सो ऑन, मतलब डिस्ट्रक्टिव स्टेट में। या फिर आप दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों को भी नुकसान होने लगता है आपकी उस रवैये से या सोच से। ठीक है, तो ये वो हमने अपनी नेगेटिव कोड्स को पता किया, और नेगेटिव कोड्स को हम किस तरह से पॉजिटिव में या एम्पावरिंग कोड्स में लेके जा सकते हैं, उसको उसके ऊपर हमने सोचा कि इट्स मोस्टली इन द थॉट्स। कुछ थॉट्स होती हैं जो हमें पता होती हैं और कुछ थॉट्स होती हैं जो हमारी सबकॉन्शियस में होती हैं और उसको एक्सप्लोर करना होता है। हर चीज यहाँ पर रिजॉल्व आज नहीं हो सकती, लेकिन इंटेंसिव सेशन का मकसद ये है कि एक दफा आप वॉक थ्रू करेंगे हमारे साथ तो आपको पता चलेगा कि मायूसी की जरूरत नहीं है, और कुछ टूल्स ऐसे हैं जिसको कि आप कर सकते हैं। हो सकता है 1-1.5 घंटे में हो जाए, या फिर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे मास्टरमाइंड में या इनक्रेडिबल यू कोचिंग प्रोग्राम में या ट्रेन योर ब्रेन कोचिंग प्रोग्राम में, जिसके थ्रू फिर आप अपने हिसाब से टाइम ड्यूरेशन भी आप उसमें चूज कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमाइजेबल ये ऑप्शंस होते हैं। ऑफ कोर्स इसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, लेकिन ये कि इंस्टॉलमेंट प्लान्स भी हमारे होते हैं। तो लाइव सेशंस में ये होता है कि क्योंकि हम ये सारी कॉन्वर्सेशंस कर चुके हैं, फाउंडेशन बन रही है, तो आप जब हमारे साथ इन प्रोग्राम्स में अगर एनरोल करने का डिसाइड करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है और एक्स्ट्रा डिस्काउंटेड ऑप्शंस आपको मिलते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जब हम अपने नेगेटिव कोड्स को एम्पावरिंग कोड्स में बदलते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आई एम अलोन एक नेगेटिव कोड हो सकता है, आई कैन मेक न्यू फ्रेंड्स, वही सिचुएशन को हम पॉजिटिव में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से पाकिस्तान में टैलेंट को नहीं सराहा जाता,
पाकिस्तान में टैलेंट को सराहने के लिए कुछ काम करने की जरूरत है, क्योंकि मैं इस चीज का एहसास रखता हूँ या रखती हूँ, तो मैं वो इसकी बुनियाद डालूंगी और डालूंगा, और मैं इस काम को करूंगी। तो आपने उसी नेगेटिव सिचुएशन को और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को ई कोड बना दिया, यानी एम्पावरिंग कोड बना दिया, और अपने लिए आपने सीडी तैयार कर ली हो। ठीक है, तो जिनकी पर्सनालिटी टाइप रिफॉर्मर होती है, जैसे मेरी है, तो हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि या तो हम परफेक्शनिज्म में देखना चाहते हैं चीजों को, या फिर हम चाहते हैं कि दूसरों को ये क्यों नहीं नजर आ रहा। दूसरों को इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो रिफॉर्मर नहीं है, क्योंकि हम रिफॉर्मर हैं इसलिए हमें ये चीजें ज्यादा नजर आ रही है। और आ, कुछ चीजें हमें अलोंग द वे सीखने की चीज जरूरत है, क्योंकि अल्लाह ताला जिन चीजों को जैसे सही समझता है, अल्लाह ताला की हिकमत पड़ी है, उसने वैसे सेट किया है। हर चीज अल्लाह की रजा से हो रही है, चाहे वो नेगेटिव्स भी हों। क्योंकि जब हम फलस्तीन देखते हैं, कश्मीर देखते हैं, या अखबारों में रोजमर्रा की जराइम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें होता है कि ये क्या है। जब अल्लाह ताला देख रहा है तो ये सब क्या हो रहा है, लेकिन हमारी हिकमत बहरहाल महदूद है अल्लाह ताला की हिकमत से। ठीक है, तो जब हमें और कुछ नहीं मिलता तो ऐसे ही है, जैसे वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोची। कुछ और नहीं हो सकता तो हम या तो शैतान के ऊपर डाल देते हैं, या फिर हम अल्लाह ताला के ऊपर डाल देते हैं, और अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेते, क्योंकि मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे क्या पता। बट अब आपको इन सेशंस के थ्रू इनवाइट किया गया और आप इसमें शामिल हुए हैं, ताकि आपको बताया जाए कि आपके पास मुख्तलिफ तरीके हैं। आज हम जिसके ऊपर काम कर रहे थे उसको मैंने सुबह ही मुझे ख्याल है कि इसको नाम सीपीआर दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे सीपीआर किसी की जान बचाने के लिए फर्स्ट एड एक तरीका होता है, तो आज का ये सेशन जो है इसी तरह से है कि हम सी से क्रिएटिव सॉल्यूशंस के ऊपर बात कर रहे हैं, पी से प्रैग्मेटिक के ये करें ये करें ये करें, यानी थोड़ा सा आप इसको लॉजिकली देखें कि आपको ये करना है ये करना है ये करना है। जैसे जो कुछ चीजें मरहला वार होती हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो 3 मरहले होते हैं, 3 3 महीने के, उसकी खास डेवलपमेंट के स्टेजेस होते हैं। वो स्टेज डेवलप होती है तो अगली स्टेज डेवलप होती है। तो बुनियाद अगर नहीं होगी तो आप आगे का कैसे करेंगे। Informative session. Have to excuse for meeting reflective activities. Thank you for sharing. Most welcome, Raza Bhai. Thank you so much for being here on time. और फिर बात करते हैं, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा और अपनी व्यू पॉइंट्स दीजिएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, थैंक यू सो मच, स्टे प्लस। अच्छा जी, तो इस तरह से हमने बात की क्रिएटिव सॉल्यूशंस की, जो कि मेडिटेशंस हैं, और मुख्तलिफ अंदाज में सोचना, जैसे एन कोड को ई कोड में बदल देना। और फिर हमने बात की कि ये जो मेडिटेशन थी, दीवार और पानी और जंगल वगैरह वाली, वो हमने की, और मेडिटेशन अभी करेंगे हम लोग। और उसके बाद जो है हम करेंगे कि रियलिस्टिक इसको कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि 1 घंटे की या 3 घंटे के सेशन में तो हो जाता है, लेकिन जब हम रियलिटी में जाते हैं तो हम कहते हैं अब ये कैसे होगा, ये कैसे करेंगे, मेडिटेशन करने का टाइम नहीं निकल रहा। तो उसके लिए कुछ तरीके आप खुद सोच सकेंगे, और दूसरा ऑप्शन आपको ये दिया जाएगा कि आप हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। जैसे कि हमारे साथ सादिया ने अभी ज्वाइन किया, और इन्होंने हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट ज्वाइन किया था। सादिया, आप अनम्यूट करना चाहेंगी खुद को, अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी, कैसा रहा जो 30 डेज का आपने किया था। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी पता चली जो मुझे खुद अपने बारे में नहीं पता चली थी। अम, मतलब ये कि समझे कि सेल्फ डिस्कवरी सेशन था एक, और काफ़ी सारी इसके लिए मैं अपने मतलब पूरा रिविजिट किया मैंने अपनी लाइफ को। और काफ़ी सारी चीज़ें जो हम सोचते नहीं हैं और ये क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है, तो उसके बारे में मतलब दोबारा से एक मैंने कंसिडर किया। तो उससे मुझे अपनी नीश भी पता चली, अपनी कुछ एबिलिटीज और वीक पॉइंट भी पता चले।
क्योंकि आपने तमाम जैसे टास्क वगैरह मुझे रिटन फॉर्म में दिए थे, तो मुझे सोचने समझने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सेटिस्फाइड। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैरन। ठीक है जी। तो अब ये देखिए कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में इतना फायदा हुआ है, तो आप इसको सोचिए कि आप जब एक्टिव पार्टिसिपेशन वाले फॉर्मेट्स में अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको कितना फायदा हो सकता है, इसका पोटेंशियल आपके लिए राहें खुलती हैं। ठीक है, मुख्तलिफ पाथवेज होते हैं, तो इनक्रेडिबल यू भी एक पाथवे है। गजाला खान इसको कंडक्ट कराती हैं क्योंकि वो इसकी इंटरनेशनली सर्टिफाइड कोच हैं, उनके पास सॉफ्टवेयर हब है जिसके थ्रू वो लेके चलती हैं। और सादिया जी ने हमारे साथ सिंप्लीफाइड फॉर्मेट किया था जिसमें हब इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी आई एम श्योर सादिया ने महसूस किया होगा कि वी डिडंट होल्ड एनीथिंग बैक। जो जो चीज़ें उनके काम की हो सकती हैं हमने उनके साथ शेयर की हैं बरमिला, और अपने डिजिटल लाइब्रेरी में से चीज़ें शेयर की हैं, इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं, यानी सिंप्लीफाइड फॉर्मेट हो या हमारा जो प्रीमियम फॉर्मेट है, जो भी है उसमें इम्प्लीमेंट करना सिखाया जाता है, आपके साथ वॉक थ्रू करते हैं, तो आपको आसानी होती है उन चीज़ों को समझने की भी, ताकि आप अपने आप को बेहतर तौर पे लेके चल सकें। ठीक है, अब दोबारा से एक मेडिटेशन का वक्त है। आप लोग आराम से आंखें बंद कर सकते हैं। आंखें बंद करके और अपनी सांस के ऊपर तवज्जो दीजिए। जब हम अपनी सांस को देखते हैं कि सांस अंदर लेते हुए पेट बाहर आ रहा है, तो ये सही तरह की सांस होती है, और इस तरह से हमें रिलैक्स होने में ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि हमारा जिस्म ऑक्सीजन के ऊपर चलता है पानी के अलावा। जब उसको वाफिर मकदार में ऑक्सीजन मिलती है तो हमारा जहन रिलैक्स होता है और हमारी कारकर्दगी बेहतर से बेहतर होती है। लंबी गहरी सांस लीजिए। मैं आपके साथ गिनती करती हूँ। सांस अंदर लीजिए, 1 2 3 4, और अब बाहर निकालिए, 1 2 3 4 5 6, और इसी रिदम को जारी रखिए। सांस अंदर लेते हुए आप अपनी पसंदीदा खुशबू को तस्वुर कर सकती हैं। जब भी आप सांस अंदर लेंगी, पसंदीदा खुशबू को अंदर लेते हुए अपने दिमाग को मुअत्तर करते हुए पूरे जिस्म को मुअत्तर कीजिए। अंदर से आपके एक एक खलिया, हड्डी, गोश्त, आपकी रगें सब मुअत्तर हो रही हैं, एनर्जाइज। फिर एक और लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए और सांस छोड़ते हुए तमाम थकन, तमाम परेशानियां, रेजिस्टेंसेस को रिलीज कीजिए। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, तो अल्लाह पर छोड़ दीजिए, उन्हें जाने दीजिए। तो आपको हल निकलने लगेगा, आपको समझ में आने लगेगी, या आपको उसकी हिकमत पता चलने लगेगी कि आज इस वक्त इस लम्हे यही चीज़ आपकी ज़िंदगी में क्यों आई है। क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि ज़िंदगी के इस लम्हे में और इस मरहले में आपको क्या सीखने की ज़रूरत है। फेल वो होता है जो सीखता नहीं, उसी के साथ बार बार चीज़ें रिपीट होती हैं। अल्लाह ताला हमें कामयाबी के रास्ते पे रखे और आखिरत में से शुरू करना। लंबी गहरी सांस लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपने मसल्स के ऊपर तवज्जो कीजिए। एक एक सेट ऑफ मसल्स को टेंस कीजिए, पाँव से लेकर सर तक, और फिर रिलैक्स कीजिए। मैं पाँव के मसल्स टेंस कीजिए, सांस अंदर लीजिए और चाहे तो मुंह से बाहर सांस निकालिए, आहिस्ता आहिस्ता लंबी गहरी सांस, और पाँव को रिलैक्स कीजिए। तो दोबारा गहरी सांस अंदर लीजिए और अपनी टांगों के मसल्स को टेंस कीजिए और फिर उनको रिलैक्स कीजिए। फिर से सांस अंदर लीजिए,
अपने पसंदीदा रंग का इंतखाब कीजिए जो ब्राइट और वाइब्रेंट हो, जिंदा दिल रंग हो, शो, और उसको अपनी नाक के जरिए अंदर ब्रीथ इन कीजिए और फिर पूरे जिस्म को मुअत्तल कीजिए सर से पांव तक। चेस्ट के और बाजुओं के मसल्स को हथेलियों तक टेंस करिए और फिर उसको रिलीज कीजिए, टेंशन को रिलीज कीजिए। एक बार फिर लंबी गहरी सांस लीजिए। अपने चेहरे के मसल्स, आंखें, कान, गला, गर्दन जितना टाइट कर सकते हैं स्ट्रेस कीजिए, टेंस कीजिए उन मसल्स को और फिर ब्रीथ आउट। अब आप तसव्वुर कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि आप एक परफेक्ट सराउंडिंग में हैं, एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ के आप सेफ और कंफर्टेबल फील कर रही हैं, सिक्योर फील कर रही हैं। आपके इर्द गिर्द कौन लोग हैं? ये लोग जो आपके इस एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में हैं, वो कौन है? ये जो हैप्पी प्लेस है, ये परफेक्ट सराउंडिंग की, यहाँ पर कौन कौन है एक एक को एक्नॉलेज कीजिए, उनका शुक्र अदा कीजिए या शुक्रगुजारी अदा कीजिए उनकी आपकी जिंदगी में होने पर अल्लाह ताला से। आप उनके लिए शुक्रगुजार हैं क्योंकि ये क्योंकि आपके लिए अहम है। हर उस शख्स के लिए एक अलग क्योंकि होगा जो आपकी जिंदगी में है, आपके इर्द गिर्द है। उनकी मोहब्बत को रेडिएट होते हुए महसूस कीजिए अपने इर्द गिर्द एक खूबसूरत रेडिश गोल्डन ग्लो में, और वो मोहब्बत आप महसूस कीजिए अपने एक एक खलिए, एक एक सेल में, अपनी जात के, जो आपको भर रही है खुशी के साथ, जॉय के साथ। अब आप महसूस कीजिए एक ऐसी जबरदस्त रात को जो आपकी तरफ देख रही है और उसकी ऐसे मुस्कुराती सेंस में आपकी तरफ देख रही है जो कि आपको जैसे कहते हैं ना, उस छाँव में आप अपने आप को महसूस करें कि वो हमेशा आपके साथ है और ये आपकी वजूद का हिस्सा है, आपकी जात का हिस्सा है और आपको हर हाल में आपकी हिफाजत करती है ये जात। आप इस जात को महसूस कीजिए, उसको गले लगाइए, हाथ में हाथ डालिए और इस गले लगाने को, हाथ में हाथ डालने को, इस एके को, जो सेंसेशन है इसकी, एहसास है, इसको एंजॉय कीजिए। गेट टू नो ईच अदर, एक दूसरे को और बेहतर तौर पर जानिए। इस जात के साथ री कनेक्ट होने, इसको दोबारा जानने और इसको ट्रस्ट करने का जो सेंस है, उसको एंजॉय कीजिए। ये जात आपको एक तोहफा दे रही है। हो सकता है आपको नजर ना आ रहा हो कि ये क्या चीज है, वाज़ेह नहीं हो रही है, लेकिन आप क्योंकि क्रिएटिवली इसको देख रहे हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसका एक सेंस ले सकते हैं।
कि आपके हाथ में कोई तोहफा है, उसको अच्छी तरह से एग्जामिन कीजिए, फील कीजिए, सूंघिए, उसके कलर को, और उसकी अगर वो खाने की चीज है तो उसको टेस्ट कीजिए, उसके शेप को। जैसे कोई तोहफा होता है ना, उसको हम घुमा के हर तरफ से पलट के देखते हैं, उसके बाद खोलते हैं। तो ये कोई चीज हो सकती है, कोई एहसास हो सकता है, कोई नुक्ता नजर हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। तो इस अजीम जात का दिल से शुक्रगुजारी कीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए, और कहिए उससे, इजहार कीजिए इस बात का कि मैं इस गिफ्ट को ट्रेजर करूंगी, बहुत इसको करूंगी या करूंगा, और इसकी बहुत कदर करूंगी। ये आपके लिए है, इट्स योर्स टू कीप एंड रिकॉल एवरी टाइम यू फील अबैंडन्ड और विक्टिमाइज्ड। यानी जब भी आपको लगे कि आप अकेली हैं या किसी ने आपका साथ छोड़ दिया या आपके साथ कुछ बुरा किया, उस वक्त आप इस तोहफे को याद कीजिएगा और इस फीलिंग को, इस सेंसेशन को दोबारा से याद कीजिए। अपने इस गिफ्ट को थाम लीजिए और इसकी एनर्जी महसूस कीजिए। आपकी ये सारी एनर्जी जो है वो आपके अंदर, आपकी जो कूल्हे की हड्डी है, जो नोक जो निकली हुई होती है सबसे नीचे वाली, इसको रूट चक्र कहते हैं, वहां पर इसकी मौजूदगी का एहसास आपको सबसे ज्यादा होगा, जहां आप अपने आप को बेचारगी में नहीं महसूस करेंगे, बल्कि आपको लगेगा कि चाहे कुछ भी हो, कुछ है जो आपको इसमें मजबूती और तकवीत अंदर से फराहम कर रही है। और अब आपको महसूस होगा कि ये जो चक्रा है, चक्रा एक पहिए को कहते हैं, गोल, जो कि सीधा होता है कमल के फूल की तरह, और खूबसूरत रेड ग्लो कर रहा है, और इसके घूमने से क्लॉकवाइज घूमने से आपकी बॉडी में तरोताजगी और पॉजिटिव फ्लो एनर्जी का बढ़ रहा है, पॉजिटिव एनर्जी भर रही है आपके अंदर। और दो तरफ बढ़ रही है, नीचे भी और ऊपर भी। नीचे ये बहती है एनर्जी, जा रही है और आपको अर्थ के साथ कनेक्ट कर रही है, ग्राउंडेड कर रही है, जैसे जड़ें होती हैं, और आपकी जड़ें खूब गहरी और अच्छी मजबूत हैं, और ऊपर की तरफ भी बढ़ रही है, और आपके पूरे वजूद को ताकत और तवानाई दे रही है, हिम्मत और हौसला आपका बढ़ रहा है। इस रीअश्योरिंग सेंसेशन को एंजॉय कीजिए, जिसके तहत आप ग्राउंडेडनेस फील कर रही हैं, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी महसूस कर रही हैं। लंबी गहरी सांसें लेना जारी रखिए, और गौर कीजिए कि अपनी जात के ऊपर से शुरू कीजिए कि क्या आपकी जात ट्रूली वैसी है जैसे आप चाहती हैं, और बेहतर कैसे हो सकती है, उसका बेहतर वर्जन कैसा है, और उस बेहतर वर्जन को आप क्या गिफ्ट देंगी। वो कोई तारीफ होगी, कोई अफर्मेशन होगी, या अपने लिए कुछ आप अच्छा करना चाहेंगी।
आपकी जिंदगी में अबंडेंस और खुशहाली कैसी होगी, किस मेयार की होगी, या किस मेयार की हो, क्या आपकी चाह है? फाइनेंसेस, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, आप अपनी बॉडी को किस तरह से ऑनर कर रही हैं, क्या खा रही हैं, खबरों की सूरत में या इंफॉर्मेशन की सूरत में अपने कानों के जरिए, अपनी आंखों के जरिए क्या इंफॉर्मेशन दे रही हैं, बॉडी को किस किस्म की एक्सरसाइज दे रही हैं, किस तरह से रेगुलरली रिचार्ज और रिलैक्स कर रही हैं या कर रहे हैं। और एक बार फिर अपने गिफ्ट को अच्छी तरह से फील करते हुए, महसूस करते हुए और उसकी लिए दिल से शुक्रगुजारी महसूस करते हुए अपनी जात में उसको जज्ब कीजिए। लंबी गहरी सांसें लीजिए और आहिस्ता आहिस्ता अपने इर्द गिर्द के माहौल के साथ दोबारा जुड़ना शुरू कीजिए, इर्द गिर्द की आवाज़ों के साथ। Slowly try to realize your attention back। इर्द गिर्द के माहौल को देखिए, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे। वेलकम बैक। जी, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया। आप लोग अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। मुझे ये पूछना था कि आपको अपनी लाइफ में जैसे अगर कोई गोल सेटिंग बनानी हो तो मतलब समटाइम्स आप उस सिलसिले में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, हम्म। मतलब कि आप अपनी लाइफ में कोई अच्छे गोल्स बनाना चाहते हो और उनको अचीव करना चाहते हो, हम्म। मगर मतलब डेली की रूटीन में ही आप इतना वो हो रहे होते हो कि आपको समटाइम्स समझ नहीं आ रहा होता, क्लियरिटी नहीं होती है, हम्म। तो उसके क्या किया जाए? ठीक है। उसके लिए हमें कम से कम 7 एरियाज में सोचना होता है, 7 चीजें सोचनी होती हैं। ठीक है, ये हमारे मास्टरमाइंड का हिस्सा है। इनक्रेडिबल व्यू के हब में अलग फॉर्मेट है, वो मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो उस सिलसिले में गजाला जी ज्यादा बेहतर गाइड कर सकती हैं। लेकिन इसीलिए हमने मास्टरमाइंड का रखा है कि जो इनक्रेडिबल व्यू नहीं कर सकते वो मास्टरमाइंड में जुड़ के और इसको अ, कर सकें। ठीक है, तो वो 7 चीजें क्या हैं? 7 सवाल हैं। और एक जमाना था जब मैं हर घंटे पे वो सवाल अपने लिए कर रही थी, क्योंकि मेरी जिंदगी इतनी लोवेस्ट ऑफ द लो टाइम में थी, मेरी हेल्थ खराब थी, मैं खड़े खड़े बेहोश हो जाती थी, जिसम में जगह जगह दर्द था, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, किसी के सामने बात नहीं कर सकती थी, अपनी बात ढंग से नहीं कर सकती थी, कोई कुछ कह देता था तो मैं इंटरनली उसको पर्सनली ले लेती थी, हालांकि एक जनरल कमेंट होता था, वगैरह वगैरह, मतलब एक तवील लिस्ट। लेकिन जब इसको मैंने करना शुरू किया तो एक तो अपनी जात को पहचानना और अपनी जात में ओके होते हुए अपनी जात को बेहतर बना पाना, ये सारी चीजें आसान हो जाती। वो 7 चीजें जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहली चीज ये कि
जो भी आप गोल बनाना चाह रहे हैं उसके बारे में सोच लें। बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स भी होते हैं, तो वो फिर आप हर गोल के साथ इसको करेंगे या देखेंगे कि इस गोल का कौन सा पैराया है जो आप इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, पहला सवाल ये है कि डज दिस गोल अराउज योर इंटरेस्ट, डज थिंकिंग अबाउट इट रिन्यू योर स्ट्रेंथ, यानी ये कि आपके इसमें दिलचस्पी हो रही है, क्या इसको सोचने से आपके अंदर जो है वो तक़वियत मिलती है। ठीक है, हाँ या ना में जवाब होगा। ठीक है, या अगर नंबर देने हैं तो 1 से लेकर 5 तक के नंबर हैं, जितना ज्यादा नंबर होगा स्कोर आएगा, खुद आपको फील होगा। बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, ये थिंकिंग माइंड जो है ना, ये आपके लिए आपके फलाह के लिए है, लेकिन आपका मालिक नहीं बनना है। हमारे थॉट्स और हमारे इमोशंस जो हैं वो आग और पानी की तरह हैं, बेहतरीन दोस्त या खिदमतगार और बदतरीन मालिक। They are the best servants but worst masters। पता है ना आपको कि जंगल की आग, आग जब जंगल की आग बन जाए या पानी जब सैलाब और सुनामी बन जाए तो क्या होता है? जबरदस्त। ठीक है, तो इसी तरह सोचें जो हैं वो अल्लामा इकबाल ने कह दिया पहले, अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान अकल, लेकिन इसको कभी तन्हा भी छोड़ते हैं। जो एग्जैक्टली। दिल है अकल का गुलाम, वो दिल ना कर कबूल। तो हमारी थिंकिंग हमें बाज़ औक़ात सरवाइव करने में हेल्प कर देती है। प्रैग्मेटिक थिंकिंग जो है, CPR इसीलिए मैंने रखा नाम, कि प्रैग्मेटिक थिंकिंग ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी फीलिंग्स से बिल्कुल मुबर्रा हो जाएं। जैसे मिसाल के तौर पे एक मिसाल आपको देती हूँ, शादियों पे रस्में होती, अगर गौर किया जाए तो ज्यादातर हिंदुआनी रस्में, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। 7 सुहागनों का मिठाई खिलाना, 7 सुहागनों के माथे पे वो सेहरा लगाना वगैरह, उनका क्या कसूर है जो बेवा हो गई, या उनका क्या कसूर है कि जिनके मियाँ ने तलाक दे दी। दिल आजारी होती है, इस्लाम में कोई ऐसा रिवाज नहीं है जो दिल आजारी के ऊपर मबनी है। अब प्रैग्मेटिक आप थिंकिंग करें तो ये तो होता है, रस्में तो होती हैं, मेरी शादी हुई कोई बड़ी मेहंदी नहीं हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मुकाबलाबाजी नहीं हुई थी, हमने एक ढोल के ऊपर दूल्हा वालों ने दुल्हन वालों ने सबने मिलके एक साथ गाने गाए, खूब एंजॉय किया, और बस वो ढोलकी का दिन हुआ और शादी वलीमा फिनिश। कोई रीत रिवाज नहीं, समझ रही। तो प्रैग्मेटिक थिंकिंग है, लेकिन किस हद तक, उसको कैसे आपने चेक करना है। तो पहला सवाल आपका हो गया कि इससे आपको तक़वियत मिल रही है, सोच के आपका इंटरेस्ट उस तरफ जा रहा है, तवज्जो मबज़ूल हो रही है, फाइन। क्या उसके करने में या उस चीज़ के हो जाने में आपको कोई सेंस ऑफ वैल्यू मिल रहा है? क्या वैल्यू है? क्या उसके करने से या हो जाने से आपको भी उतना ही फायदा है जितना दूसरों को, यानी आपको और दूसरों का इक्वल फायदा है? 1 से लेके 5 तक आप उसको नंबर देंगे। ये सवालात आपको मिल जाएंगे, परेशान नहीं। जो लाइव में है उनको तो लाजमी मिलेंगे, जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो इसकी रिकॉर्डिंग बार बार सुन सकते हैं। क्या इसको करने में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है? 3 तरह की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, या तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है, या आपकी कॉम्पिटेंस बेहतर होती है, या फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेहतर होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारियों का बोझ नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, यानी आप किस तरह से अमल कर सकते हैं। कि जब हजरत अली करमुल्लाह वजह के ऊपर रुस्तम ने थूका, आपको आपने पछाड़ दिया था रुस्तम को, और उसने आपके ऊपर थूका तो आप उठ के साइड में खड़े हो गए,
आप बहादुर थे, निडर थे, ताकतवर थे, कोई वजह नहीं थी कि आप उसको चुटकियों में खत्म ना कर देते। वो हैरान हुआ, उसने पूछा कि आपने मुझे मारा क्यों नहीं? तो आपने कहा कि अभी तक जो मैं लड़ रहा था मेरी नीयत अल्लाह की रजा थी, अब तुमने मेरे मुंह पे थूका है तो मेरी अपनी जाती अना शामिल हो जाती। और इस वाक़े का क्या असर हुआ, कुछ याद है किसी को? सादिया, आपको याद है? जी, वो जो है दुश्मन मुसलमान हो गए थे, वो काफिर थे ना, उन्होंने पांच इस्लाम सौ कबूल किया। 500 यहूदी औरतें मुसलमान हुए थे, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपनी नीयत को खुलूस रखा था, खालिस रखा था, और वो क्लियर थे अपनी नीयत के ऊपर। बहादुर, ताकतवर, निडर होने के बावजूद उन्होंने दुश्मन से वो बदला नहीं लिया। तो दिस इज एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। रिएक्शन तो कोई भी दे सकता है, उसने थूका, खड़ा उन्होंने मार देते, कितनी देर लगती, सेकंडों में हो जाता है। लेकिन उन्हीं सेकंडों में उन्होंने अपने अंदर इस्तिकामत पैदा की। ये असल सबर है। सबर का मतलब ये नहीं है अंधा कुआं बढ़ते जाओ, क्योंकि सबर का पैमाना लबरेज हो जाता है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है और हम सब इसको अच्छी तरह से जानते हैं। ये पैमाना लबरेज भी होता है, इसको पैमाने को खाली करना जरूरी है। अब हम आ जाते हैं पांचवें सवाल पे। पांचवा सवाल है कि ये जो गोल है आपका, क्या ये एक बड़े ग्रुप गोल से और उससे भी बड़े इंसानियत के गोल के साथ अलाइनमेंट में है? जबरदस्त। क्या इसको करने में आपको पर्सनल क्रिएटिविटी का मौका मिल रहा है, सेल्फ मैनेजमेंट का मौका मिल रहा है? और सातवां सवाल, क्या इसको करने में आपको सेल्फ एडमिरेशन, या आप अपने आप में खुश हो कि हाँ अल्लाह का शुक्र मैंने किया, और दूसरों से एडमिरेशन मिल रही है? अगर आपका स्कोर 25 से 35 के दरमियान है, 5-5 नंबर है ना सर, अगर है तो ये राइट फॉर यू है, गो अहेड, जरूर कीजिए। अगर 25 से कम है, 20 है, थोड़ा इस पे गौर कीजिए किस एरिया में कम है और उस एरिया पर थोड़ा काम कीजिए। और उससे भी अगर कम है, 20 से भी कम है, तो मजीद इसमें गौर करने की जरूरत है। तो यहाँ पर फिर वो कम्युनिटी और जो आपका मास्टर माइंड ग्रुप है वो काम आता है कि आप उनसे मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स ले सकते हैं, तो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है, इवेल्युएशन ऑफ गाइडेंस आपके लिए बेहतर है, बजाय इसके कि आपने सुनी सुनाई बातों की, इससे पूछा उससे पूछा, उनको एक्सपीरियंस भी नहीं है उस चीज का, उससे कोई ताल्लुक भी नहीं है, और मुफ्त के मशवरे दे रहे, तो ऐसे मशवरों पे फिर चल के क्या होगा? कुछ क्लैरिटी हुई? जी। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वर्क हार्ड को अब आप छोड़ दें। हम अब 21st सेंचुरी में, जाहिर है हथेली पे सरसों नहीं जमती और मिनटों में काम नहीं होता, जैक एंड द बीन स्टॉक नहीं है, लेकिन बहरहाल चीजों को करने के तरीके हैं, आसान तरीके हैं, बेहतर तरीके हैं। कुछ चीजें हैं जो कि बकौल योगी वजाहत के कम आसान है, बजाय इसके कि आप अपने आप को कहें कि ये मुश्किल है, मुश्किल कहते ही वो चीज आपको बड़ी लगने लगती है। जैसे आप अभी एक लफ्ज अदा करें अपने मुंह से, प्रॉब्लम, मसला, सुनते हैं ना लोगों को, मसला ये है, प्रॉब्लम ये है, इशू ये है। जब ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इशू, प्रॉब्लम, मसला, क्या महसूस होता मुश्किल। है ना? फीलिंग क्या आती है? हर्डल्स। ठीक है,
अब अगर आप उसको कहें कि सूरत हाल ये है, सिचुएशन ये है, अब क्या महसूस हो रहा है? तो उसको सॉर्ट आउट करें, डिफरेंट यानी एंगल से सोचें। आपकी थिंकिंग और फीलिंग दोनों के ऊपर फर्क पड़ता है। देखिए, ऐसे ही है जैसे रेल की दो पटरियां होती हैं ना, दोनों का साथ चलना जरूरी है, दोनों का एक होना जरूरी नहीं है, लेकिन साथ चलना जरूरी है, तभी वो ट्रैक करेगा। अगर आप ऑफ ट्रैक हो रहे हैं तो फिर आपको पता है कि फिर क्या होगा। ठीक है, तो ताकि आप ऑफ ट्रैक ना हो, ताकि आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट करें, तो इसलिए हमारे प्रोग्राम्स हैं, उनकी फी है, जो आप अगर फर्ज करें, जो हमारा प्रीमियम प्रोग्राम है जिसमें कि ट्रेन योर ब्रेन है, इनक्रेडिबल यू है, मास्टरमाइंड है, ये सारे प्रोग्राम्स एक जगह किए हुए हैं और एक साल के ऊपर मुहित है। ठीक है, तो उसकी टोटल फी जो है वो बनती है तकरीबन 2 या 2.5 लाख रुपए बनती है, जिसको आप इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हैं। और आप उसको, जो लोग लाइव हैं या लाइव आए थे, उनके लिए ये ऑप्शन है कि 25,000 डाउन पेमेंट करके और आप लोग मंथली इंस्टॉलमेंट्स में या 3 या 4 इंस्टॉलमेंट्स में जैसे भी करके और आप उसको कर सकते हैं। और इसमें मजीद 50,000 का और डिस्काउंट करके ये आपको कम में भी कर दिया जाता है, यानी डिपेंडिंग कि आप कितने प्रोग्राम्स ले रहे हैं। 3 प्रोग्राम्स ले रहे हैं तो वो उसको गजाला जी ने जो है वो कम में कर दिया। ठीक है, पर ये ग्रुप में ही होगा, ये इंडिविजुअल नहीं होगा। ठीक है, उसमें वीकली मीटिंग्स होंगी। 10 वीक्स की ये प्रोग्राम है ट्रेन योर ब्रेन का, और आपका जो इनक्रेडिबल यू है, और उसी में इनकॉर्पोरेटेड है 50 वीक्स का मास्टर माइंड के। हर हफ्ते मिलेंगे, हर हफ्ते बात करेंगे, ताकि हम ट्रैक करें। जिंदगी में उतार चढ़ाव होता है, जैसे मेरे घर में भी इस वक्त 2 मरीज हैं। ठीक है, उनमें से एक को डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो उनकी भी दिन रात की नर्स लगी हुई, तो ये सबके साथ होता है। अब हमारी एक मेंबर है इस वक्त जो हॉस्पिटल से हमें कनेक्ट की हुई है, उनकी वालदा हॉस्पिटल में, तो उसके बावजूद उन्होंने कनेक्ट किया है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कनेक्ट नहीं किया आज, कुछ लोग आधे टाइम तक कर सके, आप लोग आखिर टाइम तक साथ चलें। तो ये चीजें होती हैं। अब इसमें आपको चाहिए होता है कि अगर आप कमजोर पड़ रहे हैं तो आपको पीछे से धक्के देने वाले नहीं, बल्कि आपको साथ लेके चलने वाले हैं कि चलो कारवां बनता जाएगा और हम एक दूसरे को मजबूत बनाएंगे। हर एक का एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन आगे हम किन के साथ जुड़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, और अगर आपने सिर्फ मास्टरमाइंड करना है तो सिर्फ मास्टरमाइंड की भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको सादिया जी की तरह सिंप्लीफाइड वर्जन करना है तो सिंप्लीफाइड वर्जन भी अवेलेबल है। तो जितने लोग लाइव में हैं या जिन्होंने हमें ग्रुप में ज्वाइन किया था, व्हाट्सएप ग्रुप में, उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। जो लाइव में हैं उनके लिए सबसे ज्यादा एक्सक्लूसिव बोनसेस हैं। जो लाइव नहीं आए उनके लिए उससे थोड़े से कम होंगे, जाहिर है, एंड सो ऑन। बट द थिंग इज कि अपॉर्चुनिटी है, आपके पास मौका है कि आप अब अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें और अब अपनी जिंदगी को उस डगर पे लेके आए जहां आप अपने आप को देखना चाहते हैं। यानी जब आप कहते हैं ना इनफ, बस हो गया, बहुत हो गया, आपके अंदर हिम्मत होगी, हौसला होगा, लेकिन क्या गधा मजदूरी की जरूरत है? एक सवाल। तो अब हमारे पास 7 मिनट रह गए हैं। आप लोगों के कोई सवालात हैं तो प्लीज बी माय गेस्ट, सवाल कीजिए। अगर आप एनरोलमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं आपको डिटेल्स सेंड कर दूं। इस वक्त लाइव में हम मौजूद हैं, तो आपके कोई सवालात हो तो वो मैं लेना चाहूंगी, बाकी डिटेल्स व्हाट्सएप पे हो जाएंगी। मिसेस इमरान, आप कुछ कहना चाहेंगी? सादिया, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी?
जी मैंने आस्क टू अनम्यूट कर दिया है। कीजिए आप माइक पे क्लिक कीजिए, देखिए अनम्यूट हो रहा है। मैं मुसलसल क्लिक कर रही हूँ अनम्यूट पे। जी अनम्यूट हो गया। मुझे तो ये पूछना था कि जैसे अब मैंने आपके साथ सिंप्लीफाइड वर्जन किया है, तो अगर जैसे मास्टरमाइंड का प्रोग्राम है तो इसमें मतलब आप उसको कहाँ पर देखती हैं? मतलब एक सेल्फ प्रोग्रेस होती है, या फिर जो हम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होते हैं तो मतलब उसका मतलब आपको एक जो पे बैक मिलना होता है, तो वो मतलब उसमें कितने परसेंट जो है ना डेवलपमेंट के चांसेस हैं? ये तो वही बात हो गई या कि फिर आपने कहा मैं शादी कर रही हूँ, अब शादी या मैं प्रेग्नेंट हूँ तो अब ये लड़का होगा कि लड़की होगी, और इसकी शादी कहाँ होगी और कौन से कॉलेज में जाएगी, इतनी परसेंटेज तो मैं नहीं बता सकती। हाँ अल्लाह ताला बता सकता है इफ यू हैव अ वे टू कनेक्ट। बट जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आपको बता सकती हूँ कि जो पिछले 25 साल मैंने इसमें लगाए इस किस्म की सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में, वो ये है कि जब आप क्रिएटिव अपना हमारा क्रिएटिव माइंड भी है, लॉजिकल माइंड भी है, राइट एंड लेफ्ट ब्रेन दोनों को लेके चलते हैं और प्रॉपर स्ट्रेटजीज पे काम करते हैं, आपके जो सक्सेस रेट है वो 80% से ऊपर हो, क्योंकि आपको 20% स्ट्रेटजीज चाहिए होती हैं और 80% को रिजल्ट्स देते हैं। अगर आपको 100% रिजल्ट्स चाहिए तो सिर्फ 5% और एफर्ट डालनी होती है, जो कि ट्वीकिंग और ट्वीनिंग से हो जाती है कि आप किसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आप अपना प्रोग्रेस मैच करते हैं। जैसे अगर कि आपने टीचिंग की हुई है तो आपको अंदाजा होगा कि आप स्टूडेंट्स की एक प्रोग्रेस रिपोर्ट मेंटेन करते हैं, एक आपका सिलेबस होता है, ठीक है। और माशाल्लाह आप तो आलिमा का कोर्स कर रही, तो आपको पता है कि आपका 4 साल का ये प्रोग्राम था। 4 साल के प्रोग्राम में आपके मॉड्यूल सेट थे कि शुरू में ये किए जाएंगे, उसके बाद ये होंगे, उसके बाद ये होंगे, और उसी के तहत चला जाता है, राइट। तो जब हम मास्टर माइंड प्रोग्राम करते हैं तो उसमें हम अपना शुरू में ही पूरे साल का एक रफ फॉर्मेट क्लैरिफाई कर लेते हैं। जो चीजें बिल्कुल फिक्स्ड हैं, अपनी जगह ही होनी है, जैसे रमजान अपने टाइम पे होगा, वो मेरी मर्जी से आगे पीछे नहीं होगा कि यार गर्मी बहुत है, गर्मियों में नहीं सर्दियों में करेंगे, वेकेशन नहीं है, ठीक है। वो गर्मियों में भी हमें एक्सपीरियंस करना है, सर्दियों में भी करना है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम अपना 52 वीक्स का प्लान बनाते हैं। 365 डेज में क्या क्या हम कब करेंगे वो सेट करते हैं। हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, उसको देखते हैं, उसके ऊपर फॉलो अप्स रखते हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, जो हमने गोल बनाया है उसको किस तरह से करना है, किसके साथ करना है, कौन कौन से रिसोर्सेज है, किस वक्त करना है, कितने ड्यूरेशन में करना है। ये वो सवाल आते हैं जो कि मास्टर माइंड में केटर होते हैं। इसके लिए मुझे क्या स्किल्स सीखनी है, क्या सब कुछ खुद ही करना है या किसी के साथ मिलकर करना है, टीम बिल्डिंग करनी है, कितना काम मुझे खुद करना है, कौन सा प्रोजेक्ट मेरे लिए इस लम्हे इम्पोर्टेंट है, कौन सा इस लम्हे नहीं है, उसका टाइम इस वक्त आएगा। तो ये सब हम स्केड्यूलिंग करते हैं ना, तो क्रिएटिव थिंकिंग थ्रू मेडिटेशन, थ्रू अदर एक्सरसाइजेस, एंड pragmatic thinking through setting our time। तो स्मार्ट गोल्स करते हैं। स्मार्ट गोल्स इज मुखफ़फ़, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम का, ठीक है। तो टाइम सेंटर्ड जब होती हैं चीजें, क्या करना है, कितनी देर करना है, कौन कौन सी चीजों को करना है, वो तब हमारी चीजें स्मार्ट गोल बनती हैं और हमारी अचीवेबिलिटी की परसेंटेज बढ़ती है, ठीक है। सो एवरीथिंग हैज अ पर्टिकुलर सिस्टम। और ट्रेन योर ब्रेन में फायदा ये है कि जब आप मसाला खान के साथ वो करती हैं तो उसके अंदर आपको डिसीजन मेकिंग में क्या क्या पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स आते हैं या आ सकते हैं, वो आपको उससे रूशनास कराए जाते हैं, जिसमें से कि एक हमारे स्टेट्स हो गया जो कि हमने आज बात की बुनियादी चीज, और दूसरा हमारे एनकोड्स हो गए, यानी नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव प्रोग्रामिंग,
ठीक है, इसका पॉजिटिव थिंकिंग से ताल्लुक नहीं है कि अच्छा मेरी नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग है तो क्यों नहीं हो रहा। तो खाली पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं है, उसके मुताबिक रखते हुए हमें एक्शंस लेने की जरूरत है। सो हु आर वी बीइंग? आर वी बीइंग हेल्पलेस और आर वी बीइंग इनक्रेडिबल? जब हम वेरी गुड स्टेट में वी आर बीइंग in our incredible state, then we are able to achieve incredible results. It's as simple as this. जो चैंपियंस होते हैं वो बेसिक्स में एक्सपर्ट होते हैं। तो आपको अगर इनक्रेडिबल और चैंपियन बनना है तो बेसिक्स को आप मास्टर कर लें, बाकी चीजें अलोंग द वे हम सीखते चले जाते हैं। हमें भी अच्छा ये हमने फोर्स ही नहीं किया था, लेकिन अब ये हम इसको करते हैं या कर रहे हैं तो इससे हमें ये फायदा हो, राइट। तो इस तरह से हम उसको देखते हैं, या ये कि यही चीज को अब मैं अगली दफा करूंगी तो वो कौन सी चीज है जो मैं मुख्तलिफ करूंगी या नहीं करूंगी। तो इस तरह से हम रिफ्लेक्ट कर पाते हैं थ्रू मास्टरमाइंड। और ये कि अगर इनक्रेडिबल यू करती हैं तो इनक्रेडिबल यू में फिर आपको डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स और तरीक़ेकार सारे सिस्टम समझ में आ जाते हैं कि आइंदा आप खुद अपने ऊपर इन्हिसार, ये नहीं कि फला ने कहा था इसलिए मैंने कर दिया और देखो अब आज मैं फंस गई, मैं तो करना ही नहीं चाह रही थी, राइट। तो ये चीज होती है। अच्छा जी, 1 बज गया है, अब इजाजत दीजिए। मजीद कोई सवालात हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, वादा 1 बजे तक का था, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए। इसकी रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को मिल जाएंगी इंशाल्लाह ताला, जैसे ही अपलोड हो जाएंगी आप लोगों को मिल जाएंगी। और जिन भी रिसोर्सेज का मैंने जिक्र किया था वो रिसोर्सेज आप लोगों की प्राइवेट चैट में मिल जाएंगी, क्योंकि आप लोग सब लाइव आए, ठीक है। मिसेस इमरान, आप भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। आई एम श्योर कि आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है जी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।